नमस्कार, मैं विनोद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल इंग्लिश करियर पॉइंट में। मैं आज आपके लिए फिर से एक मोरल स्टोरी लेकर आया हूं। इस स्टोरी से हम सीखेंगे नए वर्ड्स को और उनके मीनिंग्स को भी। साथ ही साथ हम ग्रामेटिकल पोर्शन को भी कवर करते चलेंगे। ग्रामर जैसे हम हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते समय टेंस की नॉलेज, वर्ड्स के यूजेस की नॉलेज भी साथ में लेते चलेंगे। ग्रामर की इस नॉलेज के साथ साथ आपको इंग्लिश के वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण आपको मिलेगा, जिसकी सहायता से आप अच्छे से इंग्लिश को पढ़ भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है वाट एवर। वाट एवर मीन्स जो कुछ भी, जो कुछ भी इस स्टोरी का टाइटल है। तो देखिए, आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या ये टाइटल कह रहा है, मतलब इस टाइटल के अर्थ को लेकर के क्या ये स्टोरी है कि देयर वॉज अ स्ट्रेंज मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अ किंग। तो देयर का यूज़ आप समझ सकते हैं, जब किसी को कहीं, किसी के कहीं होने की बात की जाती है तो वहाँ पर देयर का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देयर वॉज ए स्ट्रेंज मिनिस्टर, एक अजीब मंत्री रहता था। इन दी कोर्ट, इन माने में, द कोर्ट कोर्ट में, दरबार में, ऑफ ए किंग, ऑफ माने के, ए किंग राजा के, यानी कि राजा के दरबार में एक अजीब सा मिनिस्टर रहता था। ही हैड इन दी हैबिट ऑफ सेइंग, वो हमेशा एक कहावत कहता रहता था, कहा करता था। ही हैड, हालांकि हैज़ हैव हैड का यूज़ किसी चीज़ को अपने पास में रखने के लिए करते हैं, तो यहाँ इसको समझ सकते हैं कि ही हैड इन दी हैबिट, यानी कि उसकी एक आदत थी, वो एक आदत रखे हुए था। किसकी? ऑफ सेइंग, एक कहावत कहने की। ठीक है, कहते नहीं जैसे हम लोग बातचीत में यूज़ कर लेते हैं कि उसका एक तकिया कलाम है, वो तकिया कलाम यूज़ करता है, बात में, बात बात में उसका यूज़ करता है। तो तकिया कलाम को कह सकते हैं आप हैड इन दी हैबिट। ठीक है, उसकी आदत में शुमार था, एक कहावत कह। ठीक है, वो क्या? वाट एवर गॉड डज इट इज़ फॉर द गुड, यानी कि ईश्वर जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। कहते नहीं, भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। तो वो ये उनका तकिया कलाम था, उनकी हैबिट थी इस बात को हर बात में कहने की। ही यूज्ड टू से इट एट रॉन्ग ओकेजन्स समटाइम्स, और वो इस बात का ही यूज्ड, वो उपयोग करते थे, टू से कहने को, कहने का, इट इसको, यानी कि वो इसका उपयोग करते थे कहने का, कहने के लिए, यानी कहते थे एट रॉन्ग ओकेजन्स, यानी गलत उत्सवों पर, गलत मौक़ों पर भी वो कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, ओकेजन्स मौके। ठीक है, रॉन्ग गलत, एट माने पर, यानी गलत मौक़ों पर भी कभी कभी वो इसको कह देते थे। इट अपियर्ड दैट, इट यह, अपियर्ड लगता था, प्रदर्शित होता था, अपियर माने प्रदर्शित होना या लगना। तो इट अपियर्ड यह लगता था, दैट की ही एक्चुअली, वह वास्तव में, बिलीव्ड विश्वास करते थे, इन इट इसमें। तो ऐसा लगता था जैसे कि मानो वो इसमें विश्वास करते थे कि भगवान जो करते हैं सही करते हैं, इस बात में वो विश्वास करते थे, ऐसा लगता था जब जब वो कहते थे। बिकॉज ऑफ दिस हैबिट, इस हैबिट के चलते, बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं, ये जो बिकॉज ऑफ है इसका यूज़ करते हैं के चलते। बिकॉज ऑफ दिस हैबिट, इस हैबिट यानी कि इस आदत के चलते, ही वॉज निकनेम्ड, उनका एक निकनेम यानी कि उपनाम दे दिया गया। निकनेम होता है उपनाम, उनको एक उपनाम दिया गया, वट एवर, उनको हमेशा वट एवर ही लोग कहने लगे। वंस ही फेल सीरियसली इल, एक बार, वंस एक बार, ही फेल सीरियसली इल, फेल इल का मतलब होता है बीमार होना, मतलब ठीक है, फॉल इल, फॉल इल की सेकंड फॉर्म है फेल, तो फेल सीरियसली इल, तो वह एक बार वह बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए। द पीपल वेंट टू सी हिम, लोग, द पीपल लोग, वेंट गए, टू सी हिम, टू सी देखने के लिए, हिम उसे, टू विश गुड हेल्थ एंड रिकवरी, यह इच्छा लेकर के कि
उनका स्वास्थ्य सही हो जाए, एंड रिकवरी, और वो जल्दी से सही हो जाए। ठीक है। वट एवर सैड, वट एवर यानी कि वो जो मंत्री थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा क्या, वट एवर गॉड डज इट इज़ फॉर द गुड, जो कुछ ईश्वर करते हैं इट इज़ फॉर द गुड, अच्छे के लिए करते हैं, यानी कि जो कुछ ईश्वर करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। इट लुक्ड वेरी स्ट्रेंज टू दी अदर मिनिस्टर्स, ये बात लुक्ड दिखी या लगी, वेरी स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा अजीब सी, टू दी स्ट्रेंज माने अजीब, टू दी अदर मिनिस्टर्स दूसरे मंत्रियों को, एज टू वाट वाज गुड इन फॉलिंग सिक, जैसे कि मानो अरे भाई टू वाट वाज गुड, इसमें क्या अच्छा हो सकता था, इन फॉलिंग सिक यानी बीमार होने में क्या अच्छा है, कि वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, तो इसमें क्या अच्छा है, कोई बीमार हो रहा है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। द किंग सेंट अनदर मिनिस्टर ऑन एन इम्पोर्टेंट मिशन, राजा ने सेंट भेजा, सेंड की सेकंड फॉर्म है सेंट, सेंड भेजा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया, बात हो गई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हैं बीते गए समय में ऐसी बातें जो हो गई हों लेकिन जिनका असर इस समय ना हो। द किंग सेंट अनदर मिनिस्टर ऑन एन इम्पोर्टेंट मिशन, राजा ने सेंट भेजा अनदर मिनिस्टर दूसरे मंत्री को, ऑन पर, एन इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण मिशन, मिशन पर, योजना पर, कार्य योजना पर। अभी नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, देखिए ये देख सकते हैं पिक्चर, ऑन विच ओरिजिनली वाट एवर वॉज टू गो, जिस पर कि वास्तव में वाट एवर को जाना था, तो उस मिशन पर राजा ने दूसरे मंत्री को भेजा। द मिशन प्रूव्ड डेंजरस, अब वो मिशन सिद्ध हुआ खतरनाक, डेंजरस खतरनाक, प्रूव्ड सिद्ध हुआ, यानी प्रूव माने सिद्ध करना, ठीक है। द मिशन प्रूव्ड यानी मिशन ने ये सिद्ध कर दिया, डेंजरस खतरनाक, एंड द मिनिस्टर वाज किल्ड, और वो मंत्री उसमें मारा गया, यानी कि वो जो मिशन खतरनाक साबित हुआ, प्रूव हुआ, एंड द मिनिस्टर वाज किल्ड, और वो मंत्री मारा गया। वन डे एक दिन, अ स्वॉर्ड मेकर ब्रॉट ए न्यू स्वॉर्ड, एक दिन एक तलवार बनाने वाला ब्रॉट लेकर आया ए न्यू स्वॉर्ड, एक नई तलवार, फॉर द किंग राजा के लिए, रैप्ड इन फाइन मुस्लिन क्लॉथ, जो कि रैप्ड था यानी कि लिपटा हुआ था मुस्लिन क्लॉथ में। द स्वॉर्ड मेकर क्लेम्ड दैट, उस तलवार वाले ने, तलवार बनाने वाले ने क्लेम्ड दावा किया, दैट की सच शार्प स्वॉर्ड, इस तरह की तेज धार की तलवार, वाज नॉट थी नहीं, मेड बनी बिफोर पहले, यानी कि उस तरह की तेज धार वाली तलवार कभी पहले नहीं बनी। द किंग वांटेड टू टेस्ट द एज, राजा वांटेड चाहता था, वांट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देखिए वाक्य आ गया। तो द किंग वांटेड, राजा चाहता था, टू टेस्ट, टेस्ट करना यानी कि उसको चेक करना, उसका मूल्यांकन करना हो, किसका, तलवार का, द एज धार को, ऑफ द स्वॉर्ड तलवार की धार को चेक करना चाहता था, टेस्ट करना चाहता था। ही रिमूव्ड, उसने उतार फेंका, द मुस्लिन, मुस्लिन वो जो कपड़ा था उसको उतार फेंका, एंड टच्ड द एज, और उसने स्पर्श किया, टच माने स्पर्श करना यानी कि छूना, तो टच्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सेकंड फॉर्म में आ गया सब्जेक्ट के बाद, तो टच्ड छुआ, स्पर्श किया, द एज धार को, एज होती है धार, विद हिज फिंगर, विद माने के साथ, हिज फिंगर अपनी उंगली से, यानी कि यहाँ विद का मतलब से हो गया, प्रीपोजिशन, तो अपनी उंगली से उसकी धार को उसने छुआ। द फिंगर फेल डाउन, वो जो उंगली थी, फेल सेकंड वर्ब है फॉल की, फेल डाउन नीचे गिर गई, डाउन नीचे, कट ऑफ यानी बिल्कुल एकदम कट कर अलग नीचे गिर गई। द कोर्ट वाज शॉक्ड, पूरा दरबार आश्चर्यचकित हो गया, शॉक्ड मतलब पूरे दरबार को धक्का लगा, शॉक एक तरह से किसी बात से ऐसे जो अचानक ऐसी कोई घटना घट जाती है जिससे कोई धक्का लग जाता है, बड़ा आश्चर्यचकित स्थिति आ जाती है, तो पूरा का पूरा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। अ सोल्जर
रैन ऑफ टू फैच द फिजिशियन। एक सिपाही रैन ऑफ, वहाँ से दौड़कर भाग गया, क्या करने के लिए? टू फैच द फिजिशियन। ठीक है, फिजिशियन यानी कि डॉक्टर, जो डॉक्टर होता नहीं, उसको लाने के लिए तुरंत भागा। द ब्लड ड्रिप्ड, खून जो था, ड्रिप्ड फ्रॉम द किंग्स फिंगर, मतलब एक बह रहा था, टपक टपक करके निकल रहा था। ड्रिप्ड यानी कि बूंद बूंद टपक करके गिर रहा था, फ्रॉम द किंग्स फिंगर, राजा की उंगली से। एंड ही वॉज इन पेन, और वह वाज था इन पेन, दर्द में, यानी कि उसे दर्द हो रहा था। अ मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड, एक मंत्री ने एक्सक्लेम्ड किया, यानी कि उसको समझाया। क्या समझाया एक मंत्री ने? अ मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड ट्रेजिडी, एक मिनिस्टर बोला, यानी कि एक मंत्री बोला ट्रेजिडी, ये तो बड़े दुख की बात हो गई। व्हाट इज डिजास्टर, व्हाट ए डिजास्टर, अनदर सेड, दूसरे मंत्री ने कहा व्हाट ए डिजास्टर, कितनी बड़ी त्रासदी हो गई भाई, कितनी बड़ी जो है त्रासदी हो गई, परेशानी हो गई। द थर्ड क्राइड, तीसरे मंत्री ने चिल्ला करके बोला, ओ गॉड सेव अवर किंग, हे ईश्वर हमारे राजा को बचाओ। बट लेकिन मिस्टर वाटेवर रिमार्क, लेकिन मिस्टर वाटेवर ने टिप्पणी की, रिमार्क माने टिप्पणी करना, सेकंड वर्ब है, टिप्पणी की, वाटेवर गॉड डज, ईश्वर जो कुछ करते हैं, वाटेवर जो कुछ, गॉड ईश्वर, डज करते हैं, इट इज़ फॉर द गुड, वो अच्छे के लिए होता है। द किंग वॉज एंग्री, राजा को गुस्सा आ गया, यानी कि द किंग, राजा, वाज था, एंग्री गुस्सा, राजा गुस्सा हो गया। व्हाट गुड कैन देयर बी इन लूजिंग ए फिंगर, अरे भाई एक की उंगली कट गई है, उंगली के कट जाने पर क्या अच्छा होता है, क्या अच्छा हो सकता है। ठीक है, कैन का यूज़ हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो देखिए राजा का दरबार लगा हुआ है और राजा की फिंगर कटी हुई है। वाट एवर गॉड डज इट इज़ फॉर द गुड, उसमें से जो अजीब दिखने वाला मंत्री था वो ऐसा कहते हुए पाया जा रहा। देखिए ये वो मंत्री है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। द किंग ऑर्डर्ड हिम टू लीव हिज कोर्ट एंड मिनिस्ट्री एट वंस, राजा ने ऑर्डर आदेश दिया, हिम उसे, टू लीव छोड़ने का, यानी त्याग देने का, हिज कोर्ट उसके दरबार को, एंड मिनिस्ट्री और मंत्री पद को, एट वंस तुरंत। तो राजा ने उसको दरबार छोड़ने और मंत्री पद को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। वाइल डिपार्टिंग, वाइल माने जाते हुए, उस समय, डिपार्टिंग यानी कि वहाँ से जाते हुए, उस समय। मिस्टर वाटेवर रिपीटेड, मिस्टर वाटेवर ने दोहराया, रिपीट माने दोहराना, रिपीटेड दोहराया, द सेम सेंटेंस, वही, फिर से वही वाक्य दोहराया। कौन सा वाक्य था वो? कि वाटेवर गॉड डज, जो कुछ ईश्वर करते हैं, इट इज़ फॉर गुड, ये अच्छे के लिए होता है। द किंग्स इंजर्ड फिंगर हील्ड इन ए मंथ्स टाइम, राजा की, देखिए किंग्स एपोस्ट्रॉफी ऐसे लगा हुआ है तो काकी के को दर्शाता है। तो राजा की इंजर्ड, घायल, फिंगर, उंगली, हील्ड यानी कि ठीक हो गई, इन ए मंथ्स टाइम, लगभग एक महीने के समय में। एंड, और ही वेंट ऑन ए हंटिंग, और ही वेंट ऑन, वह चला गया, ऑन ए हंटिंग, शिकार करने के लिए, एक शिकार पर गया। द फॉरेस्ट देयर अनफॉर्चुनेटली ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज सोल्जर, तो जंगल, जो जंगल में वो चला गया था, उस जंगल में देयर, वहाँ पर, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्वक, ही गॉट सेपरेटेड, वो अलग हो गया। ठीक है, वो अलग हो गया, गेट सेपरेट मीन्स होता है अलग हो जाना, तो गॉट अप सेपरेटेड, ठीक है, वो अलग हो गया। फ्रॉम हिज सोल्जर्स, अपने किससे? सिपाहियों से। एंड रोम्ड अराउंड अलोन, और रोम माने होता है इधर उधर घूमने लगा। ठीक है, अराउंड चारों ओर, अलोन अकेला। सम डेकॉइट्स सा द किंग, कुछ डाकुओं ने देखा द किंग, राजा को, वांडरिंग अलोन, अकेले घूमते हुए। वांडरिंग इधर उधर घूमना, वांडर माने होता है इधर उधर घूमना, तो वांडरिंग ये पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वांडरिंग, घूमते हुए, टहलते हुए। तो दे कॉट द किंग, उन्होंने पकड़ लिया द किंग, राजा को, एंड टुक हिम, और ले गए हिम, उसको, टू दियर चीफ,
अपने चीफ के पास, जो मुख्य उनका सरदार था। ऑल दी ऑर्नामेंट्स, सारे के सारे जेवरात, ऑर्नामेंट्स गहने, एंड अदर वैल्यूएबल्स, और दूसरी वैल्यूएबल्स यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ें, वर टेकन अवे, वर माने थी, टेकन अवे दूर कर दी गई यानी कि उससे छीन ली गई, फ्रॉम द किंग राजा से। द चीफ ऑफ द गैंग, उस गैंग का जो वो सरदार था, वाज डेकोइट, वो डाकू करखन सिंह था। हु वाज ए डिवोटी ऑफ गॉडेस काली, हु जो कि यहाँ जो कि क्या है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज़ हुआ है। हु का यूज़ यहाँ पर कौन नहीं है, अर्थ यहाँ पर मीनिंग इसका कौन नहीं बल्कि इसका है यहाँ जो कि। हु जो कि वाज था ए डिवोटी, एक डिवोटी यानी कि श्रद्धालु भक्त था, ऑफ गॉडेस काली, देवी काली का भक्त था। करखन सिंह अनाउंस्ड, करखन सिंह ने उद्घोषणा की यानी घोषणा की, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, आई हैड विश टू ऑफर ह्यूमन सेक्रीफाइस, मेरी इच्छा थी यानी कि मैंने इच्छा मांगी थी कि मैं किसी मानव को बलिदान दूंगा, मानव का बलिदान दूंगा, टू माता काली, माता काली को भेंट चढ़ाऊंगा किसी मानव की। टुडे, आज, दिस किंग विल बी beheaded बिफोर कालीज आइडियल, इस राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो टुडे, आज, दिस किंग, राजा, विल बी beheaded, विल बी माने किया जाएगा, beheaded सिर से अलग यानी धड़ से अलग कर दिया जाएगा इसका सिर, बिफोर कालीज आइडल, काली की मूर्ति के आगे इसको धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो देखिए ये डेकोइट्स राजा को लेकर के मूर्ति के सामने देवी की खड़े हुए हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वो के पुजारी ने शुरू कर दिया वो जो भेंट चढ़ाने वाला अनुष्ठान, यानी कि देवी को जो भेंट चढ़ाने वाला अनुष्ठान है वो शुरू कर दिया। पूजा पाठ यानी कि राइट्स, यहाँ अनुष्ठान यानी पूजा पाठ। ही एग्जामिन्ड, उसने एग्जामिन किया है यानी कि उसका निरीक्षण किया। द किंग, किसका, द राजा, द किंग राजा का, वेरी थोरोली, बड़े ध्यानपूर्वक, बिफोर द सेक्रीफाइस, उसकी भेंट चढ़ाने से पहले, एंड शॉक हिज हेड, और मना कर दिया, हिला दिया, हिज हेड, अपने सिर को, इन डिसअप्रूवल, ठीक है, डिसअप्रूवल यानी कि अपनी मनाही में, डिसअप्रूवल होता है मनाही करना, तो डिसअप्रूवल अपनी मनाही में उसने अपना सिर हिला दिया। ही सेड, उसने कहा, काली माता डज नॉट एक्सेप्ट इम्परफेक्ट सेक्रीफाइस, काली माता डज नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करती हैं, इम्परफेक्ट यानी कि अधूरा, सेक्रीफाइस बलिदान, अधूरी भेंट को स्वीकार नहीं करेंगी, सेक्रीफाइस या भेंट है। दिस मैन इज़ ए फिंगर शॉट, यह आदमी है एक फिंगर शॉट यानी कि इस आदमी की एक उंगली कम है। द किंग वॉज लेट ऑफ आफ्टर बींग फाउंड अनफिट फॉर द सेक्रीफाइस, तो राजा को वॉज लेट ऑफ यानी कि छोड़ दिया गया, आफ्टर बींग फाउंड, आफ्टर माने के बाद, बींग फाउंड पाए जाने के, अनफिट यानी कि अनफिट, ठीक है, ठीक नहीं पाए जाने के बाद राजा को छोड़ दिया गया, फॉर द सेक्रीफाइस, भेंट मतलब भेंट से उसे छोड़ दिया गया, भेंट से हटा दिया गया, ठीक है। द कट ऑफ फिंगर हैड सेव्ड हिज लाइफ, वो कटी हुई उंगली ने उसका जीवन बचा लिया। द कट ऑफ फिंगर, कटी हुई उंगली ने, हैड सेव्ड बचा लिया था, हिज लाइफ उसके जीवन को। नाउ ही रिमेंबर्ड मिस्टर वाटेवर, अब ही उसने रिमेंबर्ड याद किया मिस्टर वाटेवर को, एंड वांटेड टू अपोलोजाइज, और उसने क्या किया और चाहता था टू अपोलोजाइज यानी कि माफ़ी मांगना। द सोल्जर्स वर सेंट अराउंड दी टू फाइंड आउट मिस्टर वाटेवर, सिपाहियों को वर था, सेंट भेजा गया। देखिए पैसिव सेंटेंस हो गया, एक्टिव से पैसिव होते हैं, ये आपने सीखे होंगे जरूर। तो ये पैसिव सेंटेंस है, अगर कन्वर्सेशन में हम सीधे बात करें वहाँ एक्टिव से पैसिव तो चेंज नहीं करते, लेकिन पैसिव को बातचीत में यूज़ किया जाता है। तो द सोल्जर्स वर सेंट, सिपाहियों को भेजा गया, अब सिपाहियों ने नहीं भेजा यहाँ पर, सिपाहियों को भेजा गया, अराउंड टू फाइंड आउट, चारों तरफ, टू फाइंड पता लगाने के लिए, आउट मिस्टर वाटेवर का पता लगाने के लिए। द सोल्जर्स फाउंड हिम, सिपाहियों ने उसे पा लिया यानी कि सिपाहियों को वो मिल गया, एंड ही वाज ब्रॉट टू द किंग, और ही वाज ब्रॉट, अब ये भी पैसिव सेंटेंस है, ही वाज उसे था, ब्रॉट लाया गया, टू द किंग राजा के पास। द किंग एम्ब्रास्ड हिम, राजा उससे शर्मिंदा हुआ, एंड
आस्क्ड फॉर हिज फॉरगिवनेस, और उससे माफ़ी देने के लिए कहा। देन ही आस्क्ड, तब उसने उससे कहा, ओ वाट एवर द कट ऑफ फिंगर सेव माई लाइफ, कटी हुई उंगली ने सेव माने बचा लिया माई लाइफ, मेरे जीवन को। बट लेकिन आई एक्सपेल्ड यू फ्रॉम द मिनिस्ट्री, लेकिन मैंने तो एक्सपेल्ड माने निकाल देना, तो एक्सपेल्ड निकाल दिया, यू तुम्हें फ्रॉम द मिनिस्ट्री मतलब मंत्री पद से तुम्हें हटा दिया। व्हाट गुड इट डिड टू यू, तो इस बात से तुम्हारा क्या भला हुआ। जब मैंने आपको, इस राजा बोल रहे हैं कि जब मैंने तुम्हें उस पद से हटाया था तो तुमने तब भी ये कहा था कि जो कुछ ईश्वर करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, तो इसमें क्या अच्छा हुआ, डिड इट, क्या कुछ ऐसा हुआ। तो मिस्टर वाटेवर सेड, मिस्टर वाटेवर ने कहा, ओ किंग, हे राजा, हैड यू नॉट एक्सपेल्ड मी, यदि, अब देखिए ये कंडीशनल वाक्य हो गया, हैड यू नॉट एक्सपेल्ड मी, यदि तुम मुझे नहीं निकालते, यू वुड हैव टेकन मी विद यू, तो तुम मुझे अपने साथ ले जाते। यू वुड हैव टेकन मी विद यू, तुम मुझे अपने साथ ले जाते। ऑन दी हंटिंग, शिकार पर, हंटिंग एक्सपेडिशन, शिकार वाली यात्रा पर, एक्सपेडिशन यात्रा। द डेकोइट्स वुड हैव कॉट मी एज वेल, तो डाकू मुझे भी पकड़ लेते। द डेकोइट्स वुड हैव कॉट मी एज वेल, डाकू मुझे भी पकड़ लेते साथ ही साथ। आई वुड हैव बीन सेक्रीफाइस्ड, मेरी भेंट जला दी जाती, बिकॉज, क्योंकि आई हैड अ परफेक्ट एंड होल बॉडी, क्योंकि मेरा तो पूरा का पूरा परिपूर्ण शरीर था। द किंग एंड दी कोर्टियर्स, राजा और दरबारियों ने, नोडेड दियर हेड्स, अपने सिर झुका दिए, इन एग्रीमेंट, सहमति में, यानी कि सहमति देते हुए, उस बात की सहमति देते हुए राजा और दरबारियों ने अपने सिर झुका दिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। देखिए क्या मोरल मिलता है इस स्टोरी से, देख सकते हैं आप। ये राजा उस मंत्री से मिल रहे हैं और वो बोल रहे हैं, मोरल में ये लिखा हुआ है, एवरी निगेटिव हैज़ ए पॉजिटिव साइड आल्सो, अगर कोई निगेटिव बात होती है उसका पॉजिटिव पहलू भी होता है, ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव पहलू भी होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हर कोई निगेटिव बात वो निगेटिव ही हो पूरी तरह से, उसका पॉजिटिव पहलू भी होता है। देखने में तो लगता है लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट कुछ समय के बाद पता चलता है। आई होप यू एन्जॉयड द स्टोरी वेल, आपको बहुत अच्छे से ये स्टोरी समझ में भी आई होगी, वर्ड्स मीनिंग भी क्लियर हुए होंगे। ग्रामेटिकल पोर्शन हमने टेंस के बारे में बताया, कुछ वर्ड्स के यूजेस के बारे में बताया, जैसे पार्टिसिपल यहाँ पर आया था तो पार्टिसिपल्स के बारे में बताया। तो गाइज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और स्टोरी अच्छे से पसंद भी आई है मुझे पूरा विश्वास है। तो चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी में नए मोरल के साथ, तब तक के लिए बाय।